रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी अव्यवस्था जारी थी क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं था। इन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा 1784 में एक कानून लाया गया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें ये प्रावधान हुए कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसमें कुछ पद के प्रावधान किए गए। एक तरह से डुअल गवर्नमेंट, दोहरी शासन की शुरुआत हुई। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य देख रहे थे और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी के वो व्यापारिक कार्य देख रहे थे। गवर्नर जनरल की शक्तियां भी बढ़ाई गई। अब उनको बॉम्बे, मद्रास पर भी अधिकार मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरीके से अब पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रही। ब्रिटिश सरकार को भारत के शासन में सीधा हस्तक्षेप का अधिकार मिला। इसके बाद हम चर्चा करेंगे चार्टर एक्ट 1833 का, जिसके बाद एक तरीके से कंपनी का सारा व्यापार खत्म हो गया। अब केवल वो एक शासन करने वाली संस्था बनी रही। एक केंद्रीकृत शासन की शुरुआत हुई यहाँ। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात 1833 के चार्टर में थी, 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन, प्रथम विधि आयोग बना, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकॉले, जिन्होंने इंडियन पीनल कोड का प्रारूप तैयार किया था। उसके बाद जो अंतिम चार्टर एक्ट आया उसमें जो विधायी प्रक्रिया थी वो व्यवस्थित हुई कहीं ना कहीं। गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग अलग किया गया और पहली बार देश नौकरशाही की तरफ बढ़ा। आगे की प्रक्रिया को मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी।